दोस्तों चंद दिन पहले कुछ दिन पहले अभी मुक्तेश्वरानंद महाराष्ट्र में आके गए, मुंबई में आके गए और उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से हुई थी। दोस्तों उसके बाद उनकी चर्चा होने के बाद, मुलाकात होने के बाद उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने क्या बयान दिया कि उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी हुई है। वाकई में उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी हुई है, ऐसा उन्होंने बयान दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है? इसके पहले मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है एक गद्दारी के बारे में, तो भी आपको वापस एक बार मैं पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? वाकई में उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी हुई है क्या? नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों चंद दिन पहले कुछ दिन पहले अभी मुक्तेश्वरानंद महाराष्ट्र में आके गए, मुंबई में आके गए और उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से हुई थी। वो मातोश्री के ऊपर चले गए थे, मातोश्री के ऊपर उद्धव ठाकरे का जो निवास है मातोश्री, वहाँ पे वो चले गए थे और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी। दोस्तों उसके बाद उनकी चर्चा होने के बाद, मुलाकात होने के बाद उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने क्या बयान दिया कि उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी हुई है। वाकई में उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी हुई है, ऐसा उन्होंने बयान दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है? इसके पहले मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है एक गद्दारी के बारे में, तो भी आपको वापस एक बार मैं पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? वाकई में उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी हुई है क्या? दोस्तों 2019 में जो हुआ था, क्या हुआ था? जनता जनार्दन ने युति को बहुमत दिया था, युति के पक्ष में चुनाव किया था, युति को मैंडेट मिला था। तो किसकी सरकार बननी चाहिए थी? युति की बननी चाहिए थी। मगर युति की नहीं होते, किसकी हुई? आघाड़ी की हुई, कांग्रेस के साथ। यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर ये चुनाव लड़ा था। मगर उद्धव ठाकरे ने युति को छोड़ के क्या किया? आघाड़ी बनाई, मुख्यमंत्री बन गए, झूठ बोल के, झूठ परोस के। और उन्होंने गद्दारी किसके साथ की? तो जनता जनार्दनों के साथ गद्दारी की, जनता जनार्दन के साथ गद्दारी की। किसके पीठ में खंजीर खोपा? जनता जनार्दन के साथ। जिन्होंने युति को चुन के दिया था उनके पीठ में खंजीर खोपा। तो आप ही बोलिए, आपको क्या लगता है? तो गद्दार कौन है? फिर एक गद्दार, इस एक गद्दार को आप सही ठहराने की कोशिश करोगे तो कैसा होगा? दोस्तों अभी मुक्तेश्वरानंद अभी इसी दिन में, इसी वक्त में, यही समय निकाल के अभी क्यों आए थे? उसके पीछे क्या राजनीति थी, क्या रणनीति थी, क्या थी? तो अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है। विधानसभा का चुनाव की बातें होने लगी है, तो उसको प्रभावित करने के लिए वो यहाँ पे आए थे। दोस्तों क्योंकि लोकसभा चुनाव में जितना झूठ बोलना था, राहुल खान को जितना झूठ बोलना था, उद्धव ठाकरे को जितना झूठ बोलना था, शरद पवार को जितना झूठ बोलना था, उतना उन्होंने बोल दिया था। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और अभी झूठ बचा नहीं था उनके पास बोलने के लिए। तो अभी कुछ नया पेतरा तो चलाना चाहिए। तो ये कांग्रेस के समर्थन में यहाँ पे आए थे। दोस्तों इस कांग्रेस के समर्थक है, क्योंकि इनका इतिहास आप देखोगे, इनके बयान आप सुनोगे, उनके गुरु के आप बयान सुनोगे, इनके गुरु की इतिहास आप समझोगे तो आपको पता चलेगा ये कांग्रेस धार्जिणी है, ये कांग्रेस समर्थक है, कांग्रेस की विचारधारा के है। दोस्तों इनके गुरु कौन थे? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। उनका भी 99 साल में उनका देहांत हो चुका है। और उनके बाद ये शंकराचार्य बने हैं, खुद को शंकराचार्य करके उन्होंने घोषित किया है। मगर ये भी पद वो विवादित है, क्योंकि उसके ऊपर और एक ने अपना दावा ठोका हुआ है। उनका नाम मुझे याद नहीं है।
और एक ने उनके ऊपर दावा ठोका है, और ये न्याय प्रविष्ट है, न्यायालय में है। इसलिए उनको हम लोग शंकराचार्य नहीं कह सकते जब तक ये तय नहीं होता है कि वाकई में शंकराचार्य कौन है, और खुद को ही उन्होंने शंकराचार्य घोषित किया हुआ है। इसका मतलब आप समझ जाइए दोस्तों। उनका ज्ञान सुन के, उनकी बातें सुन के, उनके वक्तव्य सुन के, उनके बयान सुन के आपको लगेगा नहीं कि ये वाकई में ज्ञानी है, ये सनातनी है, ये हिंदू है। दोस्तों, उनके गुरु ने आखिरी समय तक, अपने आखिरी सांस तक उन्होंने कांग्रेस का ही समर्थन किया था। कांग्रेस के विचारधारा के ऊपर ही वो चले थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इनका विरोध ही किया था, पुरजोर विरोध किया था। तो ऐसे विचारधारा का जो इंसान रहेगा तो उनका शिष्य कैसा रहेगा, उनका चेला कैसा रहेगा, वैसा ये चेला है। ये जो है अभी मुक्तेश्वरानंद, ये भी वैसा ही चेला है। मैं उनको स्वामी नहीं लगाऊंगा, स्वामी कहने के वो लायक नहीं है। दोस्तों, इसके पहले जब उद्धव ठाकरे का ये थे, मुख्यमंत्री बने थे, सरकार थी, उस समय में, उस 2.5 साल में पालघर में जो संतों की हत्या हुई थी, तब ये अभी मुक्तेश्वरानंद किस बिल में जाके बैठे थे, कहाँ पे अपनी जुबान काट के रखी थी उन्होंने। उस समय में उन्होंने अपनी जुबान कहाँ पे काट के रखी थी? तब उन्होंने सनातन का उन्हें कुछ ये नहीं लगा था, सनातन के बारे में उनको खतरा महसूस नहीं हुआ था। मगर अभी वो मुंबई में आके उन्होंने बयान दिया है उद्धव ठाकरे के पक्ष में। दोस्तों, उद्धव ठाकरे समझो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ होते और यही घटना उद्धव ठाकरे के साथ होती, जो भारतीय जनता पार्टी के अभी जो 2.5 साल के मुख्यमंत्री होने के बाद जो उनके पास साथ घटना घटी, वही घटना कांग्रेस के साथ ना होते, वो बीजेपी के साथ होते, भारतीय जनता पार्टी के साथ होते, और वही सेम घटना उनके साथ घटती, तब ये अभी मुक्तेश्वरानंद यही बात करते क्या? यही बयान उनका होता क्या? ना होता, क्योंकि उन्होंने शिवसेना का भी विरोध किया था, बाला साहब ठाकरे का भी विरोध किया था उनके समय में, उनके गुरु ने भी किया था और इन्होंने भी किया था। इनका इतिहास आप खोलोगे तो आपको पता चलेगा, इनका इतिहास खंगालोगे तो आपको वही पता चलेगा कि ये शिवसेना के विरोध में थे, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे, और समर्थन किसका कर रहे थे? कांग्रेस का। और वही करने के लिए वो यहाँ पे आए थे, झूठ फैलाने के लिए, बरगा लेने के लिए, बुद्धि भ्रष्टाचार करने के लिए यहाँ पे आए थे। दोस्तों, अभी भी महाराष्ट्र में एक जरांगे, मनोज जरांगे करके, वही बुद्धि भ्रष्टाचार कर रहा है मराठा का आरक्षण के मुद्दे के ऊपर। उनका भी यही एजेंडा है कि जातियों में बांटो, हिंदुओं को बांटो, और लाभ किसको पहुंचाओ? कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को। दोस्तों, यही बातें लोकसभा में हुई, यही बातें लोकसभा में हुई। झूठ फैलाओ, डंके के चोट के ऊपर झूठ बोलो, अपना लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, यही बातें हुई थी। और दोबारा ये बातें नहीं कर सकते, इसलिए ये अभी पेतरा चलाने को यहाँ पे आए थे। यही पेतरा वो चला के यहाँ से निकल गए, हिंदुओं को बांटने के लिए, सनातनियों को बांटने के लिए। दोस्तों, इसके पहले भी उन्होंने यही बातें की थी, यही वक्तव्य किया था, यही बयान दिए थे, ऐसे ही बयान दिए थे। कब दिए थे? राम जन्मभूमि के विवाद के समय पे, और जब रामलल्ला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस वक्त में भी ऐसे ही उन्होंने विवादित बयान दिए थे। इसका मतलब आप समझ जाइए,
दोस्तों 500 साल जब राम जन्मभूमि का ये चल रहा था, राम 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 जन्म यानी राम मंदिर बनाने के लिए लोगों ने अपनी जान निछावर की। राम मंदिर बनाने के लिए सब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। तब ये इनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कहाँ पे थे? उनका बयान आपने सुना है क्या कभी? ना ये अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान आपने सुना होगा उस राम जन्मभूमि के लिए। अभी ये कहाँ से उठ के आए? ये अभी हिंदुओं के सनातनियों के ठेकेदार बन के आए हुए। साहब उनको आप ठेकेदार मानोगे क्या? दोस्तों शंकराचार्य ये जो पद है ना, वो समस्त सनातनियों का क्या है, नेतृत्व करने वाले हैं शंकराचार्य। तो ऐसा पद इनको देना लाजमी है क्या? इनके लायक है क्या? ये आप ही तय कीजिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप भी आज भी वो हिंदुओं को बांटने के लिए महाराष्ट्र में आके गए, क्योंकि विधानसभा को मद्देनजर रख के वो यहाँ पे आए थे। विधानसभा का चुनाव बाधित करने को यहाँ पे आए थे और वो करके गए भी। अभी हिंदुओं को सनातनियों को तय करना है। मुसलमानों का एजेंडा तो तय है, मुसलमानों का एजेंडा तय है। क्या है? गजवा हिंद। पूरे देश में, पूरे विश्व में इस्लाम स्थापित करना, यही उनका एजेंडा है। भारत में एजेंडा क्या है? गजवा हिंद। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने ये मुसलमानों को ये भी दिया, लाभ भी दिया, लाभार्थी भी बनाया। पसमानदा मुसलमान लाभार्थी भी बने। मुझे लगा था शायद पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को मतदान करेंगे, मगर 100% उन्होंने मतदान भारतीय जनता पार्टी के विरोध में किया। लाभ लेने के बावजूद भी, अपना फायदा उठाने के बावजूद भी उनको किसी लाभ से मतलब नहीं है, किसी लाभ से सरोकार नहीं है, मगर हिंदुओं को लाभ से मतलब है। हिंदू लाभ मिलाने के लिए, लाभ पाने के लिए, आरक्षण पाने के लिए एक दूसरे के गर्दन काटने के लिए तैयार है। और वही हो रहा है। ये जो मनोज जरांगे कर रहा है वही कर रहा है। महाराष्ट्र के गाँव में आप जाके देखोगे तो आज के तारीख में हिंदू बटे हुए हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे, एक दूसरे को जातियों को नीचा दिखा रहे, एक दूसरों के साथ वो मेलजोल नहीं कर रहे, ना एक दूसरे के साथ वो कोई कार्य कर रहे। यानी दोस्तों यहाँ तक महाराष्ट्र बटा हुआ है, महाराष्ट्र के गांव बटे हुए हैं जातियों में। लोहार, चंबार, दलित, मराठा, ओबीसी वगैरह वगैरह, हम लोग यही करते बैठेंगे लाभ पाने के लिए, मतलब पाने के लिए। देश गया भाड़ में, राष्ट्र गया भाड़ में, हमें कुछ राष्ट्र से मतलब नहीं है। भले हम लोग कश्मीर से ख़त्म हो गए, बटेंगे और घटेंगे। भले हम केरल से ख़त्म हो गए, बटेंगे और घटेंगे। भले हम हिमाचल से ख़त्म हो गए, भले हिमाचल से ख़त्म हो गए, बटेंगे और घटेंगे। पाकिस्तान से ख़त्म हो गए, अफगानिस्तान से ख़त्म हो गए, बांग्लादेश से ख़त्म हो गए, पूरे इस धरती से ख़त्म हो गए, मगर बटेंगे और घटेंगे। यही हमारा क्या है? ध्येय है। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे? लाभार्थी है। हम सिर्फ हमारा पेट पालना जानते हैं, हमारा खुद का पेट भरे, हमारा खुद का भला हो, बस इतना ही हम लोग सीमित है। कौन? हिंदू सनातनी। क्योंकि वो लाभार्थी है, उनको देश से कुछ लेना देना नहीं, ना सनातन से लेना देना है, ना हिंदुओं से लेना देना है। बटेंगे और घटेंगे। दोस्तों जब पालघर में ये हुआ था तभी ये अभी मुक्तेश्वरानंद क्या हुआ था? जबान का अपनी काट के चुप बैठा था, जबान कटी थी उनकी।
केरल में जो हो रहा है तभी उनकी जबान कटती है। पश्चिम बंगाल में हो रहा है उस वक्त में उसकी जबान कटती है। कश्मीर में हुआ था तभी उनकी जबान कटी थी। अभी भी हो रहा है कश्मीर में, सामान्य लोग मारे जा रहे हैं, अभी भी वहाँ पे आतंकवाद है, तभी भी ये लोग चुप है क्योंकि उनको सनातन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना हिंदुओं से कुछ लेना देना है, ना इस राष्ट्र से कुछ लेना देना है, क्योंकि कांग्रेस ये अंग्रेज़ों की नाजायज औलाद है। क्योंकि कांग्रेस को स्थापित करने वाला कौन है? अंग्रेज़ है। अंग्रेज़ों की विचारधारा क्या थी? बांटो और राज्य करो। वही तो कांग्रेस इतने साल कर रही थी, बांटो और राज्य करो। और वही तो लोकसभा चुनाव के दरमियान राहुल खान वही कर रहा था ना। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसका उतना उनको लाभ मिलना चाहिए। किसका? तर हिंदुओं का। आदिवासी, दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा, यही वो कर रहे थे। मगर उन्होंने कभी भी उन्होंने मुसलमानों के बारे में बात नहीं की, कभी भी उन्होंने ईसाइयों के, क्रिश्चियनों के बारे में बात नहीं की। उनमें भी जातियाँ है, उसमें भी ऊंच नीच है, मगर उन्होंने वहाँ पे बातें नहीं की। 72 फिरकों की बातें नहीं की, 72 फिरकों की बातें नहीं की, उसमें उतने बांटने की कोशिश नहीं की। वहाँ पे कितना जनाधार है, कितनी जनसंख्या है, वो उन्होंने गिने नहीं। मगर वो गिनती कहाँ पे करने आए? हिंदुओं में गिनती करने आए। दोस्तों समझ जाइए, वो आपको लाभ देना नहीं चाहते, वो आपको बांटना चाहते हैं और घटाना चाहते हैं। बांटो और घटो। अभी बुद्धि भ्रष्टाचार का सीमा लांघ चुके हैं। ये बुद्धि भ्रष्टाचार अपनी सीमाएं लांघ चुके हैं। मगर तो भी आज के तारीख में भी हिंदू जगह नहीं है, हिंदू मुर्दा पड़ा हुआ है, हिंदू मरा हुआ पड़ा हुआ है। क्योंकि उनकी सद विवेक बुद्धि उन्होंने क्या किया है? इनके चरणों में गिरमी रखी है। ऐसे बुद्धि भ्रष्टाचारियों के चरणों में उन्होंने अपनी बुद्धि गिरमी रखी है। जो सद विवेक बुद्धि है उनका विवेक उनका मरा हुआ है, हिंदुओं का। मुसलमानों को कुछ कहने से मतलब नहीं है, क्योंकि वो उनका एजेंडा तय है, गजवा हिंद, इस्लाम स्थापित करना, बस, दैट्स ऑल। उन्होंने दिखा भी दिया था इस लोकसभा चुनाव में, एक साथ आके पूरा लाभ लेने के बावजूद, खा के पी के डकार देने के बावजूद भी। अभी सनातनियों को सोचना है, हिंदुओं को सोचना है, आने वाले कल में क्या होने वाला है। ऐसा ही होता रहेगा तो इस जो बचा कुचा देश है जहाँ पे हिंदू बचे हुए हैं वो अभी भी खत्म होने ही जाएंगे। सनातन नहीं खत्म होगा, क्योंकि सनातन विज्ञान के ऊपर है, विज्ञान के आधारित है। मैंने सनातन के ऊपर वीडियो बनाई है, मेरे सनातनी वास्तव के ऊपर। आप जाके वो सुन सकते हो और सनातन को समझ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा सनातन कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है, किसी का मायका लाल ख़त्म नहीं कर सकता है, मगर हिंदू जरूर ख़त्म हो जाएगा, हिंदू जरूर ख़त्म हो जाएगा, नक्शे से, पूरे वर्ल्ड से ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे, इसी हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे। तो अभी आपको चलना है, कैसा चलना है, किस राह पे चलना है, वो अभी आप तय करो, वो अभी आप तय करो। अभी मुक्तेश्वरानंद क्या करने को आया था? राजनीति करने को आया था। वो धर्म का ठेकेदार नहीं है, वो राजनीतिक है, वो एक राजनेता है। आप उनकी बातें सुनोगे, उनके वक्तव्य सुनोगे, उनके बयान सुनोगे तो आपको पता चलेगा वो एक धार्मिक इंसान नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो एक राजनेता है, वो कांग्रेसी है। बस अभी आपको तय करना है। स्वरूपा वो अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो बरगल लाया है, तो आपको खुद को भ्रमित करना है, अपनी दिशा भूल करके लेनी है, नहीं लेनी है, अपने खुद को बरगल लाना है, नहीं बरगल लाना है, वो अब जानो, अब तय करो। उन्होंने अपना काम किया है, विधानसभा को मद्देनजर रख के, विधानसभा को प्रभावित करने के लिए उन्होंने बयान दिया था। अभी आपको तय करना है उन्होंने बयान क्यों दिया था, वाकई में गद्दार कौन है, वाकई में गद्दारी किसने की, वो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
आपको क्या लगता है? वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, जय महाराष्ट्र।